ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम करुणा इस दैवी संपत्ति पर चर्चा करेंगे। जिसके पास करुणा है उसका नाम है करुणः। किसको करुणः कहेंगे? जिसमें दया वृत्ति है। वृत्ति का मतलब होता है थॉट, सोच, समझ, विचार। तो जिसमें दया का भाव है उसमें करुणा है, वह व्यक्ति करुणः है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च। करुणा ज्ञानी में सहज है, साधक को कमानी पड़ती है। तब ये दया वृत्ति क्या है? जनरली हम दया का अर्थ कैसा करते हैं? किसी को दुख में देख करके स्वयं दुखी हो जाना, उसके दुख को फील करना, सिंपैथी जिसे हम कहते हैं, दया है, उसी को दया कहे। हाँ, जनरली उस दया का अर्थ वैसा लेते हैं। और यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं दया वृत्ति का अर्थ है दुखी होना नहीं। दया वृत्ति में दुख नहीं है। करुणा किसको कहते हैं? दया किसको कहते हैं? कि अगर सामने वाला दुखी है तो उसकी जाकर मदद करने की वृत्ति को करुणा कहते हैं। करुणा वृत्ति में सहायता निहित है, सहायता का भाव निहित है। मतलब अगर कोई दुख में है, किसी को मदद चाहिए तो अरे बेचारा कर करके छोड़ना है दया वृत्ति, चलो उसका कहेंगे, वो भी एक अच्छी चीज़ है, पर वो गौण है। भगवान जब करुणा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब है अगर वह वृत्ति किसी के प्रति हमारे मन में जागृत होती है तो वह वृत्ति जो क्रियान्वित हो रही है, जिसका परिवर्तन कर्म में हो रहा है, उस वृत्ति को करुणा कहते हैं। सिर्फ भाव को करुणा नहीं कहा है, उस भाव का कर्म में परिवर्तन होना, परिवर्तित होना। तो दया वृत्ति में, इस करुणा वृत्ति में क्या क्या चीज़ें हैं? तो चार चीज़ें, इस चार भाव इस वृत्ति में है। पहला भाव है कि यह वृत्ति दुख वृत्ति नहीं है। इस वृत्ति में दुख शामिल नहीं है। मतलब किसी के दुखी होने से मैं दुखी हो जाता हूँ, दैट इज ट्रू। पर यह करुणा वृत्ति किसको कह रहे हैं भगवान? इसमें दुख नहीं है, पर इस वृत्ति में समर्थता का भाव है। करुणा वृत्ति दुख वाली वृत्ति नहीं है, पर इसमें सामर्थ्य का बोध होता है। मतलब कैसे कि अगर कोई परेशान है, किसी को मदद चाहिए, तो वह व्यक्ति तब ही उसकी जाकर के सहायता कर सकता है जब वह अपने आप को सहायता करने योग्य समझे, सामर्थ्यवान समझे, उसमें उतना बल है ऐसा जब उसका बोध होगा तो ही वह आगे मदद के लिए आएगा। तो करुणा वृत्ति में समर्थ का बोध है कि मैं समर्थ हूँ,
मैं कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ दुख नहीं है, दूसरी चीज़ समर्थता है उसमें। करुणावृत्ति में तीसरी चीज़ है अनपेक्षा। अनपेक्षा का मतलब क्या है कि जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ उससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रख रहा। वह व्यक्ति चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, मतलब वह स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, विदाउट सीइंग ऑल दिस थिंग मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, और सहायता करने के पीछे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है। इसकी मैं आज मदद करूँगा तो कल ये मेरे किसी काम में आएगा, यह भाव करुणावृत्ति में नहीं है। और करुणावृत्ति सम है। चलो इसको अलग पॉइंट लेते। तीसरा, पहला पॉइंट क्या है, पहला भाव क्या है, वो दुख वृत्ति नहीं है। दूसरा है समर्थ का बोध कराती है। तीसरा प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है उसमें कि ये बदले में मेरी मदद करेगा, ऐसे नहीं। और चौथा है समता है, इसमें पक्षपात नहीं है। किसी को देख करके मैं उसकी सहायता करने के लिए नहीं जाता, उसको मदद चाहिए इसके लिए जा रहा हूँ। और पांचवा है, इसमें आभार का भाव है। करुणावृत्ति में धन्यता का भाव होता है। विवेकानंद जी ने एक टर्म यूज़ की है, दरिद्र नारायण। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हम मदद कर रहे हैं तो वह भगवान की ही पूजा है। भगवान ही हमको एक संधि दे रहे हैं कि हम अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सके सामने वाले के हित के लिए। तो मुझे वह व्यक्ति अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसकी मदद करने के लिए, ऐसा भाव है उस वृत्ति में, ऐसी बुद्धि है, ऐसी आभार का भाव है कि उसने मुझे संधि दी है यह चीज़ उसकी मदद करने के लिए। ये सारी चीज़ें जिस वृत्ति में है उस वृत्ति को करुणा कहते हैं, और यह जिसमें है वो करुणा है। तो करुणा क्या क्या है उसमें? एक तो बेचारा करके कहना, ऐसा नहीं है बेचारा, चलो जाने दो। करुणा में दुख नहीं है, और करुणा वृत्ति में कर्म शामिल है। तो सपोज अगर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोई व्यक्ति बहुत दुख में है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी मंगल कामना कर सकते हैं, जिसके लिए हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, किसी ने तो भी पूछा था कि सपोज़ अगर रास्ते में कोई गिरा है तो उसके पास जाकर के भगवान इसको शक्ति दो उठने के लिए, ऐसा नहीं करना है। कोई अगर मदद मांग रहा है तो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं तो वो तो मेरा स्वधर्म है, वो तो मेरा कर्तव्य है। पर अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए प्रार्थना नाम का कर्म है। तो यह कर्म की वृत्ति को दया वृत्ति कहा है। करने वाली वृत्ति को दया नहीं कहा है। और इस वृत्ति में अनपेक्षता का बोध है, समता का बोध है और आभार का बोध है। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं है, बल्कि वह मुझे संधि दे रहा है अपनी सहायता करने, अपनी मदद करने के लिए, ऐसा भाव।
तो उसकी मदद करके एक्चुअली मैं अपनी ही मदद कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।